बहुत जमाने पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आया। उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जानवरों की बोलियां समझ सकूं। बराए करम मुझे जानवरों की बातें सिखा दीजिए। सच में दादा जान, वो ऐसा क्यों चाहता था? जानवरों की बात सुनकर वो क्या करता? ये तो कहानी में आपको पता चल जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। लेकिन वो आदमी बार बार कहने लगा, आप अल्लाह के नबी हैं, मेरी ख्वाहिश पूरी कीजिए। अल्लाह पाक की अता से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे जानवरों की जुबानें सिखा दी। वो शख्स बहुत खुश हुआ कि उसे जानवरों की बोलियां समझ आने लगी थीं। दादा जान, फिर क्या हुआ? इस शख्स के पास कुत्ता और एक मुर्गा था। अब वो उनकी बातें समझ सकता था। अरे वाह, कितना मजा आएगा। वो कुत्ते बिल्ली की सब बातें समझ जाएगा। दादा जान, आप मुझे भी जानवरों की बोलियां सिखा सकते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी थे। अल्लाह पाक ने उन्हें ताकत दी थी, जो चाहे जिसे चाहे अता कर सकते हैं। ऐ काश हम भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होते, हमें भी बहुत सारी बरकतें मिलती। बेशक हुआ कुछ इस तरह कि एक दिन घर में दस्तरखान पर बचे हुए खाने को जानवरों के आगे डाल दिया। एक बोटी मुर्गे ने खा ली, कुत्ता मुंह देखता रह गया। अरे यार, एक बोटी तो मेरे लिए छोड़ देते, दाने सारे तुम खा लेते। फिक्र ना करो दोस्त, कल इस शख्स का बैल मर जाएगा। भू? हाँ? सच? जब उस शख्स ने ये बात सुनी तो औने पौने में बैल बेच दिया, ताकि मरे तो गाहक के घर में मरे। बैल वाकई दूसरे रोज खरीदार के घर जाकर मर गया। चलो अच्छा हुआ, मेरे सर से भला टल गई। ये है जानवरों की बोलियां जानने का फायदा। मुर्गे, तुमने झूठ बोला, मैंने ना बैल खाया ना बोटी। ये तो उस शख्स ने गलती की, अपनी बला दूसरे के घर में डाल दिया। कल उसका घोड़ा मरने वाला है, जी भर के उसका गोश्त खा लेना। उस शख्स ने ये बात सुनी तो समझ गया। उसी रोज उसने घोड़ा बेच डाला। घोड़ा भी दूसरे रोज खरीदने वाले घर मर गया। ये बड़ा खुश हुआ कि चलो अच्छा हुआ कि मेरे सर से बला टल गई। तीसरे दिन कुत्ते ने दोबारा मुर्ग से शिकायत की। तुम तो बड़ा धोखा देते हो, झूठ बोलते हो। घोड़ा भी तो तुम्हारे कहने के मुताबिक नहीं मरा और मुझे गोश्त भी खाने को नहीं मिला। मैंने झूठ नहीं कहा, इसके बैल पर बला आने वाली थी, लेकिन उस शख्स ने बैल बेच दिया। फिर वो बला उसके घोड़े पर आई, लेकिन उसने घोड़ा भी बेच दिया। यूं बला घोड़े से भी हट गई। अब वो बला किसी जानवर पर नहीं बल्कि खुद उस शख्स के सर पर है, और कल ये शख्स मर जाएगा। अगर ये बैल ना बेचता और घोड़ा ना बेचता तो शायद बच जाता। अब जब ये मरेगा तो दूर दूर से मेहमान आएंगे, खूब खाना पकेगा और तुम्हें बड़ी बड़ी हड्डियां और मजेदार बोटियां खाने को मिलेंगी। उस शख्स ने जब ये सुना, वो घबरा गया कि वाकई मुर्गे की बातें सच साबित हुई हैं। फिर क्या हुआ? फिर वो शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में रोता पीटता हाजिर हुआ और सारी दास्तान सुनाई। अर्ज किया, हजूर बस किसी तरह मुझे बचा लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे घर पर एक मौत होने वाली थी, तो पहले ये मौत बेल पर आनी थी, लेकिन तुमने बेल को खिसका दिया। मौत घोड़े पर आने वाली थी, तुमने उसको भी बेच दिया। तुम बाकी रह गए हो और तुम्हारा बचना नामुमकिन है। जो बात तुम्हें अब मालूम हुई है वो मुझे पहले ही से मालूम थी, मगर तुम बहुत जिद कर रहे थे। मैं तुम्हें बाज रहने की तलकीन करता रहा, मगर तुम ना माने। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आखिरकार वाकई उस शख्स का इंतकाल हो गया। अब मैं समझा प्यारे बच्चों, जब भी कोई परेशानी आए तो हमें सब्र करना चाहिए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने का ज़हन बनाना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें छोटी परेशानी के जरिए बड़ी परेशानी से हमें बचा लिया हो।